इसी में है आपका रूलर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको रूलर शो हो रहा है। ये आपका हॉरिजॉन्टली रूलर है एंड ये आपका वर्टिकली रूलर है। तो दोनों रूलर आपको शो रहे हैं, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। तो आप इन रूलर को यहाँ से हाइड भी कर सकते हो। तो इस रूलर की शॉर्टकट की क्या है आपकी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। शॉर्टकट की भी प्लीज़ ध्यान दिया करो, प्लस कौन सा ऑप्शन किस मेन्यू का है, उसका क्या यूज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट आर पे क्लिक कर रही हूँ। तो आप देखेंगे ये जो आपका हॉरिजॉन्टली रूलर आ रहा था ये आपका हाइड हो चुका है। ठीक है, वापस आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से शो हो जाएगा। वर्टिकली प्लस हॉरिजॉन्टली दोनों आपके शो और हाइड हो जाएंगे। ये केवल वर्टिकली के लिए है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वर्टिकली रूलर आपका शो हो जाएगा और इसी से हाइड भी हो जाएगा। और इस ऑप्शन से आपके दोनों रूलर्स, चाहे वो वर्टिकली हो चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो, दोनों ऑप्शन से वो हाइड, इससे हाइड और शो होंगे। ठीक है, अभी आपका देखो हॉरिजॉन्टली प्लस वर्टिकली दोनों हाइड हो गया। मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर यूज़ करी तो दोनों ये आपका आ जाएगा। प्लस वर्टिकली पे मैंने क्लिक नहीं किया हुआ है तो इसलिए वो शो नहीं हुआ, तो मैं इस पर भी क्लिक कर देती हूँ। अब ये यहाँ से आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर, शो भी हो रहा है और हाइड भी हो रहा है। तो आप अपनी स्क्रीन से रूलर को शो और हाइड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार होता है क्या है, जिससे कि आप पेज में अप एंड डाउन या लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पे आपका स्क्रॉल बार ये रहा, जिससे कि आप पेज को डाउन साइड या अप साइड मूव कर पा रहे हो, या इन एरो पे भी क्लिक करके आप अप एंड डाउन मूव कर पा रहे हैं। हॉरिजॉन्टली कब आएगा, जब आपकी स्क्रीन इतनी बड़ी होगी कि पेज आपकी स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा है। मान लीजिए मैं इसको जूम कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैं जूम करी तो पेज स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा है, तब आपका हॉरिजॉन्टली बार आएगा, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार आ जाएगा। और इस स्क्रॉल बार से आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर सकते हैं। देखेंगे इधर से हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर पा रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन पे दोनों स्क्रॉल बार है। ये आपका हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार है जिससे कि लेफ़्ट और राइट मूव कर पा रहे हैं आप, और ये आपका वर्टिकली स्क्रॉल बार है जिससे लेफ़्ट अप एंड डाउन मूव कर पा रहे हैं। तो मैं इसको वापस नॉर्मल कर लेती हूँ। तो व्यू में जाएंगे और स्क्रॉल बार्स, तो आप इनको हाइड भी कर सकते हैं एंड शो भी कर सकते हो। ये जो आपका मेन ऑप्शन है शो और हाइड करने का ही है। वापस से जूम करती हूँ। अभी ये आपका शो हो रहा है बार, स्क्रॉल बार। तो मैं व्यू में जा रही हूँ और स्क्रॉल बार ऑप्शन पे जा रही हूँ, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर रही हूँ। तो आप देखेंगे अब ये जूम हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारा स्क्रॉल बार शो नहीं हो रहा है। ऐसे ही मैं व्यू में जा रही हूँ, वापस से स्क्रॉल बार में जा रही हूँ, मैं वर्टिकली पे भी क्लिक कर देती हूँ। तो अब आपकी स्क्रीन पे ना तो वर्टिकल स्क्रॉल बार है और ना ही हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार है, क्योंकि मैं दोनों को ही हाइड कर चुकी हूँ। जैसा मैंने आपको पहले में बताया था कि व्यू से आप ऑप्शंस को शो और हाइड कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो मैं इनको वापस से शो कर लेती हूँ, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो दोनों आपके स्क्रॉल बार आ जाएंगे। नाउ मैं इसको नॉर्मल कर लेती हूँ। नेक्स्ट है आपका ग्रिड एंड हेल्प लाइन्स। तो अगर आप चाहें तो डिस्प्ले ग्रिड्स को, स्नैप टू ग्रिड को और हेल्प लाइन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हेल्प लाइन्स, डिस्प्ले ग्रिड पहले हम क्लिक कर लेते हैं और इसको हम जूम कर लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पे छोटे छोटे डॉटेड आपके सामने आ रहे हैं। तो मैं आपके लिए नया पेज ले लेती हूँ पहले यहाँ पे। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो एक ब्लैंक पेज आ गया जिसमें कि आपको डॉटेड शो रहेंगे। ये डॉटेड आपकी ग्रिड लाइन है। ठीक है, मान लीजिए मैं कोई शेप का यूज़ कर रही हूँ तो उनके अलाइनमेंट के लिए, ताकि वो इक्वल हों, तो मैं इसका यूज़ कर सकती हूँ। जैसे मैंने रेक्टेंगुलर लिया तो मैं यहाँ पर इस ग्रिड लाइन के अकॉर्डिंग इनको एक वे में रख सकती हूँ। ये जो आपको, ये मेरा हो गया। सेम ऐसे मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। अब इसको भी मैं सेम इसी के अलाइनमेंट में रखना चाह रही हूँ। तो ये हेल्प लाइन वाली मेरी लाइन शो हो रही है और ये ग्रिड लाइन है। तो इससे क्या होगा, ये बिल्कुल इक्वल होंगे। ये जो आपको डॉटेड लाइन शो हो रही है, इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ छोटी छोटी डॉटेड लाइन आपको शो रही है, तो इससे क्या हो गया, बिल्कुल इक्वल वे में आ गया है। ठीक है, और ये जो आपको जैसे ही मैं मूव कर रही हूँ आपको लाइनें शो हो रही होंगी।
तो ये आपकी मूविंग टाइम पर यूज़ होती हैं अलाइनमेंट को सेट करने के लिए, यानी कि इक्वल अलाइनमेंट हो। तो ये ऑप्शंस आपके यहाँ से आते हैं। ग्रिड आपको शो करनी है, अब मैंने इसको यूज़ कर चुकी हूँ, हाइड कर लूँगी। अब तो आप देखेंगे डॉटेड लाइन आपकी हट चुकी हैं। तो ये मेरा इक्वल आ चुका है, तो मैं इनको हटा सकती हूँ। जब मैं इस तरीके का कोई काम करूँ कि मुझे इक्वल रखना है, पोजीशन सेम होनी चाहिए, तब मैं इनका यूज़ कर सकती हूँ ग्रिड का। स्नैप टू ग्रिड अगर आप करते हैं, और मैं वापस से यहाँ शो कर लेती हूँ ग्रिड, और जब आप स्नैप टू ग्रिड ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो ये अपने आप जब आप इसको यूज़ करेंगे ये फील होगा आपको, जैसे आप इसको ग्रिड के पास ले जाएंगे तो अपने आप उन लाइन से अटैच होगा ये, यानी कि आपको हल्का सा अट्रैक्शन फील होगा इस शेप का इन लाइन के थ्रू। इन लाइन के पास ये जो लाइन्स आपको शो रही है गाइड ग्रिड लाइन, इन पे अपने आप ये अटैच होगा, यानी कि अपने आप इनकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इसी को स्नैप बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको मूव करेंगे तब आपको अपने आप ये फील होगा इसमें। फिर इसी में था आपका हेल्पलाइन। तो अभी मैं मूव कर रही थी तो आप ये देख रहे हैं कि लाइनें आ रही हैं, जैसे मैं इसको मूव कर रही हूँ तो ये आपकी सामने लाइनें आ रही हैं। अगर मैं इसको हाइड कर देती हूँ तो मैं व्यू में जाऊँगी एंड इस पर मैं क्लिक कर देती हूँ हेल्पलाइन पे। अब वापस मैंने इसको हाइड कर दिया। अब आप देखेंगे कोई आपकी हेल्पलाइन नहीं आ रही है, जब आप मूव कर रहे हैं कोई हेल्पलाइन नहीं आ रही है कि इसका अलाइनमेंट क्या है और इसका क्या है। तो आप चाहते हैं कि जब भी आप मूव करें लाइनें आए, तो आपको ग्रिड लाइन में जाके हेल्पलाइन पे क्लिक करना है, और इस तरीके से आप इनके अलाइनमेंट को इक्वल रख के, अब आप देख रहे हैं कि इस वाले रेक्टेंगल, लेफ्ट वाले रेक्टेंगल और राइट वाले रेक्टेंगल से स्पेस बिल्कुल इक्वल आ रहा है। तो वो मुझे किससे पता चल रहा है? इन हेल्पलाइंस के थ्रू। तो फिलहाल मैं ग्रिड लाइन और स्नैप टू ग्रिड दोनों को हाइड कर लेती हूँ, अभी मुझे इनकी नीड नहीं है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेटिंग मार्क्स। फॉर्मेटिंग मार्क्स का यूज़ कब किया जाता है? मतलब देखने के लिए कि कहाँ पर आपने स्पेस यूज़ किया है, कहाँ कहाँ पर आपने एंटर मारा है, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। बस आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जहाँ पर ये क्यू का सिंबल आ रहा है ये पैराग्राफ का सिंबल होता है। तो यहाँ से आपने एंटर किया है और यहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ यूज़ हुआ है, तो ये आपको बता रहा है कि कहाँ कहाँ पर आपने एंटर किया है। प्लस ये जो ब्लू डॉट आ रहे हैं, आप देख रहे हैं ये जो ब्लू डॉट आ रहे हैं, इससे पता चलता है आपने स्पेस कहाँ कहाँ दिया है और कितना स्पेस दिया है। तो इनके बीच में कितना स्पेस है? एक एक स्पेस है। जब आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे मान लो आपने ज़्यादा स्पेस दे दिया, ठीक है, अभी आपने इसको हाइड किया हुआ है और आप देखना चाहते हैं कि कितना बैक स्पेस करना है, कितना मैंने इसमें ज़्यादा तो स्पेस नहीं रख दिया है, कितनी मैं बैक स्पेस करूँ, तो आप ये डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं। तो आपको पता रहेगा कि आपको केवल एक स्पेस रखना है, तो ईजिली आप यहाँ से इसको शो कर सकते हैं और एक स्पेस आप रख सकते हैं। तो इसका काम केवल ये होता है कि कहाँ कहाँ पे आपने एंटर किया है वहाँ पर एक मार्क लगा देगा, कहाँ कहाँ आपने स्पेस दिया है वहाँ पर एक मार्क लगा देगा। तो उससे आपको पता चलेगा स्पेस और एंटर हमने कहाँ कहाँ यूज़ किया हुआ है। और इसकी शॉर्टकट की आपकी Ctrl+F10 है, तो इसी से आप शो भी कर सकते हैं। मैं Ctrl+F10 यूज़ कर रही हूँ, तो ऐसे ये हाइड हो जाएगा इसी शॉर्टकट की से, और इसी शॉर्टकट की से आप इसको वापस शो कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट बाउंड्रीज। तो अभी मैंने टेक्स्ट बाउंड्रीज हाइड की हुई हैं और मैंने यहाँ पे पैराग्राफ बॉर्डर यूज़ किया हुआ है। आप देख रहे हैं पूरा आपका बॉर्डर शो हो रहा है पेज में। तो अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट बाउंड्रीज पे क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी हल्की हल्की बाउंड्रीज आई। फिलहाल मैं बॉर्डर हटा देती हूँ पहले। चारों साइड से हटा देते हैं। राइट क्लिक बॉर्डर, ये हमारा बॉर्डर चारों साइड से यूजर डिफाइन, नन नन नन। पूरा बॉर्डर हटा लेते हैं पहले हम लोग।
चलो इसको मैं देखती हूँ इसमें क्या सेटिंग है। फिलहाल आप लोग देखो टेक्स्ट बाउंड्रीज, तो टेक्स्ट बाउंड्रीज यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपको एंगल बना हुआ आ रहा होगा, इधर भी और इस साइड भी एंड यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। तो टेक्स्ट बाउंड्रीज दिखा रहा है यानी कि इतने पोर्शन के अंदर, यानी कि इससे ऊपर प्लस लेफ्ट साइड से इधर और इससे ऊपर प्लस राइट से इधर तक ही आप टेक्स्ट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर आपको एंगल दिखा देगा यानी कि इतने पोर्शन के अंदर ही आप टेक्स्ट कर सकते हैं, इससे बाहर आप टेक्स्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी टेक्स्ट बाउंड्रीज होती है। अगर आप इनको वापस से हाइड करना चाहते हो कि आपको ये टेक्स्ट बाउंड्रीज शो ना हो, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर या जो नीचे या जो यहाँ पर आपके सामने बॉर्डर बाउंड्रीज आ रही थी वो आपकी हाइड हो चुकी हैं। ठीक है, तो अगर आपको देखनी है तो आप इनको शो कर सकते हैं, वापस से शो हो गई हैं आपकी टेक्स्ट बाउंड्रीज एंड यहीं से हाइड हो जाएंगे। तो इनका काम कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये होता है कि आपको पता चले आप टेक्स्ट कहाँ तक पेज में कितना एरिया टेक्स्ट के लिए है। ओके, नेक्स्ट इसी में आपका टेबल बाउंड्रीज। अगर आप टेबल यूज़ कर रहे हैं, आप चाहते टेबल की बाउंड्रीज शो हो तो आप उस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप उसको हाइड कर लेंगे। जैसे कि मैं शो कर रही हूँ, फिलहाल मैं टेबल बाउंड्रीज को हटा देती हूँ। अभी मैंने व्यूज द टेबल बाउंड्री ऑप्शन को हटा दिया है और मैं यहाँ पर टेबल इंसर्ट कर रही हूँ। तो ये मैंने टेबल इंसर्ट किया है और अगर हम यहाँ से करते हैं टेबल बाउंड्री, तो यहाँ पर आपको हर एक टेबल के अंदर बाउंड्री शो हो रही है, यानी कि आपको लाइनिंग शो हो रही होंगी। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये हाइड हो जाएंगी। तो यहाँ से आप टेबल बाउंड्री शो भी कर सकते हैं, यहीं से आप टेबल बाउंड्रीज हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बाउंड्रीज आपको क्लियर हो चुका है, टेबल बाउंड्रीज क्लियर हो चुका है। फिर ऐसे ही आपका सेक्शन बाउंड्रीज होता है। तो सेक्शन हम इंसर्ट करते हैं यहाँ इंसर्ट मेन्यू से, किस टाइप का आप सेक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं, क्या आप कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो जैसा भी आप सेक्शन इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेक्शन की बाउंड्रीज आपको शो हो रही है। ये यहाँ पे आपकी बाउंड्रीज आ गई है। इस सेक्शन के अंदर मैं वर्क करी तो सेक्शन में मैंने 2 कॉलम लिया है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको, इसको मैं हटा देती हूँ, यहाँ पर आपको सेक्शन की बाउंड्रीज शो हो रही होंगी। हम जूम कर लेते हैं इसको, यहाँ पर आप देखिए सेक्शन बाउंड्रीज आपको शो हो रही होंगी। तो ये आपकी सेक्शन की बाउंड्री शो कर रहा है कि ये वाला सेक्शन यहाँ तक ही वर्क करेगा और ये वाला सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा। तो अगर आप इस बाउंड्रीज को हटाना चाह रहे हो या शो करना चाह रहे हो तो व्यू मेन्यू का आप यूज़ कर सकते हैं सेक्शन बाउंड्रीज को शो एंड हाइड करने के लिए। अब आपको देखो बाउंड्रीज शो नहीं हो रही है, वर्क तो आप कर सकते हैं इसमें, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ कुछ भी, वर्क आप इतने स्पेस में ही करेंगे लेकिन बाउंड्रीज आपको शो नहीं हो रही है। जैसे टेक्स्ट की बाउंड्रीज दिखा रहा था, टेक्स्ट बाउंड्रीज ये कहाँ तक आप टेक्स्ट कर सकते हैं, ऐसे ही सेक्शन की बाउंड्रीज आप शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। टेबल बाउंड्रीज मैं हाइड कर लेती हूँ, पूरी टेबल को मैं फ़िलहाल यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। टेबल एंड डिलीट। ये सेक्शन में हम डिलीट कर लेते हैं। नेक्स्ट है इसी में आपका टेक्स्ट बाउंड्रीज क्लियर हो चुका होगा, टेबल प्लस सेक्शन। अब है इमेज एंड चार्ट्स। तो इमेज एंड चार्ट्स, अगर आप कहीं इमेज वगैरह यूज़ कर रहे हो, इंसर्ट इमेज, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इमेज का नेम दिखा रहा है कि यहाँ पे एक इमेज है, बट अगर आप शो करना चाहते हैं तो आप व्यू ऑप्शन में जाएंगे और आप क्लिक करेंगे इमेज पे। तो जैसे आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपकी इमेज है वो आपको शो हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आप चार्ट इंसर्ट कर रहे हैं तो चार्ट आपका इंसर्ट होगा, ये आपका चार्ट आ गया। लेकिन अगर आप इसको हाइड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो केवल यहाँ पे लिखा आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि जो आप किसी अदर फाइल का, अदर एप्लीकेशन का यूज़ करके इंसर्ट करते हो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं।
किसी अदर एप्लीकेशन का यूज़ करके आपने अपनी फाइल में कुछ इंसर्ट किया है तो उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 दिखा रहा है। जैसे ही आप इमेज एंड चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको शो करने लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। नेक्स्ट है आपका वाइट स्पेस। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम इतने ही ऑप्शंस को कवर करते हैं, ये वाले ऑप्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप सो आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, और कुछ भी इशू हो तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।